कांटों को तू चुनता चल, फूलों की बरसात मिलेगी। कांटों को तू चुनता चल, फूलों की बरसात मिलेगी। नेक राह पर चलता चल, मंजिल की सौगात मिलेगी। कांटों को तू चुनता चल, फूलों की बरसात मिलेगी। कांटों को चुनते चलो, चुनते चलो, तो वो भी ठिकाना आएगा कि जहाँ फूलों की बरसात होगी। जीवन में कोई भी स्थितियाँ, कोई भी परिस्थितियाँ आ जाएं, घबराओ मत। दुख से घबराओ मत मेरे साथी, ये दुख ही तो जीवन का लेकिन कहीं भी रहो, साता असाता पीछा छोड़ते नहीं है। अगर उसे धन का दुख ना होगा तो तन का दुख होगा, तन का दुख ना होगा तो मन का दुख होगा, और मन का दुख ना होगा तो गमन का दुख तो कोई समझदार श्रावक है, स्वस्थ है, प्रज्ञावान है, और जितनी आजीविका हो रही उसमें ही प्रसन्न है। उसे धन का दुख समझ लीजिए से नहीं है, संतुष्ट है। संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी, वो सुखी है एक तरह से। तो हो सकता है कि कोई मन का दुख हो, बेटा बात नहीं मानता है, सास ससुर बात समझते नहीं हैं, पति मंदिर जाते नहीं हैं, ऐसा कुछ भी विकल्प हो सकता है, मन का दुख हो सकता है। और मन का दुख ना हो सकता है तन का दुख हो। शरीर की बीमारियां आजकल तो खान पान पर निर्भर करता है, और खान पान इतना बिगड़ गया कि खानदान तक बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? आप कहोगे हम क्या गलत खा रहे हैं। आप वास्तव में देखा जाए तो आपकी समझ से जो समझदार श्रावक हैं वो गलत नहीं खा रहे, लेकिन ना गलत खाते हुए भी आजकल जो उसमें मिलावट आ रही है, जो रसायन डाले गए हैं, जो खाद डाले गए हैं, जो कीड़ों को मारने की दवाएं डाली गई हैं, पेप्टिसाइड, और वो ठीक, कुछ लोग तो सीधा सीधा बाजार का उबला हुआ पैकेट बंद माल खाते हैं। कितना पुराना है, कितने दिन का है, कैंसर तक के लिए जिम्मेदार हैं चीजें। और जो चिप्स, जो तली हुई बाजार की चीजें बहुत अच्छी लगती है ना, उसका ई नंबर्स होता है, और ई नंबर्स का आप भावार्थ निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा सुअर की चर्बी, जो कि कैंसर के लिए डायरेक्ट जिम्मेदार है। तो मतलब है कि हमने इसलिए लिया पहले मन को कि हो सकता है आप कोशिश करके अपने मन को ठीक रख लें, तो तन भी कहीं ना कहीं से बिगड़ जाता है और तन का दुख हो जाता है। और तन का दुख भी ना हो तो मन का दुख ना हो, तन का दुख ना हो, धन का दुख ना हो तो गमन का दुख। वैसे गमन का दुख आजकल कम ही लोगों को होता है। जो धर्मात्मा होते हैं, जब साधुओं का बिछोह होता है तो उनको उसका होता है, दुख होता है। इस चीज का दुख नहीं होता है कि वो जा रहा है, इस चीज का दुख होता है कि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, खासकर गुरु के सानिध्य में अपने उपयोग को निर्मल बनाने के जितने साधन उपलब्ध रहते हैं बाद में नहीं रहते। तो ऐसे कि कांटों को तू चुनता चल, फूलों की बरसात मिलेगी। जो भी है जीतते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो, और नेक राह पर चलता चल, मंजिल की सौगात मिलेगी। बहुत जिम्मेदार है भोजन, शरीर के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अब देख लीजिए दुनिया में कई तरह की गाड़ियां हैं,
और किसी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, किसी गाड़ी में डीजल जाता, किसी में फ्यूल डाला जाता है, किसी में सीएनजी गैस डाली जाती है, किसी में बिजली जोड़ दी जाती है, और किसी किसी में तो ऑटोमेटिक तो कोई नहीं चलती है। सौर ऊर्जा या कोई ना कोई साधन तो उसको चाहिए। बिना ऊर्जा के कुछ नहीं होता, बिना ऊर्जा के कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी में भी सॉल है, आत्मा है, एनर्जी है, तेजस शरीर है, इसलिए शरीर चल रहा है। अगर तेजस शरीर, कर्मण शरीर की आत्मा निकल जाए तो इसको बॉडी को क्या बोलते हैं फिर? डेड बॉडी का मतलब डैडी की बॉडी, ऐसे वर्तमान पर्याय का नाश, किसी का भी हो। फिर अर्थी शब्द का अर्थ आपने समझा कभी? अरथी, अरथी शरीर है रथ, रथ पर कोई जो रह रहा है, चल रहा है, बैठा है, वो है रथी। और रथी निकल गया, इसलिए कहते हैं अर्थी उठने के पहले अर्थ समझ लेना। इसलिए जन्म हुआ है, किस लिए हम इस क्षेत्र में आए हैं, जीवन का सारांश क्या है। तो जैसे डीजल वाली गाड़ी में केरोसिन डाल दिया जाए, और कई लोग डाल दिया करते थे, ये ऑटो रिक्शा वाले बेचारे जो गरीब लोग होते हैं इतना सा डीजल डलवाते हैं और बाकी केरोसिन भर देते हैं, और फिर उनका ऑटो जो वो टैक्सी चलती है फट 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 करती हुई चलती है और इतना धुआं छोड़ती है, स्पीड तो कम हो ही जाती है और धुआं और प्रदूषण इतना जबरदस्त छोड़ती है, वातावरण भी दूषित होता है, ईंधन भी बैठ जाता है। आप लोग ज्ञान की गहराई बहुत है, बैठ जाता है, सच्ची बात है। ऐसे ही किसी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है और कोई सोचे कि डीजल थोड़ा सस्ता है, डीजल डलवा लेते हैं, और पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा? चलेगी, स्टार्ट भी हो जाएगी, लेकिन धुआं कई गुना छोड़ेगी और इंजन भी जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा, प्रदूषण बहुत फैलेगा। कि अगर उनका खान पान बिगड़ेगा तो उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, हो ही रहा है। इसलिए आज डॉक्टर भी क्या बात करते हैं? प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, पौधों से उत्पन्न हुआ भोजन, अब शाकाहार कह दो, अहिंसक जीवन पद्धति, जो भी है। कई बार अहिंसक लोग जो हैं, शाकाहारी लोग भी, वो पैकेट बंद के चक्कर में और काम ना करना पड़े के चक्कर में कुछ भी खा जाते हैं। पढ़ाई नहीं उसमें क्या लिखा है, ये तो चिप्स है, नमकीन है, तो शुद्धि होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। स्वाद के लिए उसमें क्या क्या नहीं मिलाया जाएगा, और कमाई के लिए सस्ती वाली कौन सी चीज़ों से उसको तैयार किया जाएगा। सुअर की चर्बी तक से सब रहता है। माने बॉडी में जाकर के वो क्या कार्यक्रम होगा उसका। इंजन खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। शरीर बिगड़ा, तन बिगड़ा तो मन भी बिगड़ता है, और मन भी बिगड़ता है तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए कहा कि कांटों को चुनता चल, मन के लिए भी प्रॉब्लम पैदा ना हो, तन के लिए भी प्रॉब्लम पैदा ना हो, और जीवन के लिए भी प्रॉब्लम। इसलिए बहुत सीधी सी बात है, आलस नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी, माताएं बैठी हैं, बच्चों को भी अपने हाथ से जिस स्तर तक अपना शुद्ध भोजन बना सकते हो उस स्तर से शुद्ध भोजन ही उन्हें देना चाहिए। कम से कम खड़ी चीजें बाजार से लाओ। खड़ी का मतलब है, हाँ,
नहीं तो इसका ही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। आज खड़ी चीजें बोला था महाराज ने, तो खड़ी मतलब कौन खड़ी चीज है? मतलब है उसका आशा ये है कि जो चीज़ें पीसी नहीं गई हैं, घिसी नहीं गई हैं, किसी तरह से और संस्कारित नहीं हुई हैं, खेतों से जैसी आई हैं वैसे, और फिर आप उनको संस्कारित करो। इसमें आपको कुछ ज़्यादा विश्वास है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं है, सीधा गेहूं लाया गया था, चना लाया गया था, जो भी लाया गया था, और मैंने उसको धोया है, सुखाया है, साफ किया। मेहनत खूब होगी, मेहनत से ही तो लोग कामचोरी चौके नहीं लगने का एक कारण क्या है? आजकल घर घर में कामचोर बहुएं आ गई हैं। अब यहाँ की ग्रीन की पार्क की और दिल्ली की बात तो हमें मालूम नहीं पड़ी अभी तक, लेकिन अब इसका आप सीधा अर्थ समझना, कामचोर का मतलब क्या है? वो काम तो करते ही होंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालते होंगे, लेकिन ये रहता है कि हमें स्पेशल कुछ ना करना पड़े। सीधा आटा ले आइए आप, हम रोटी बना देंगे। हैं कई परिवार में संस्कार हैं कि वो वस्तुएं मंगा लेते हैं, तैयारी घर पर ही करते हैं, लेकिन वो और पीछे नहीं जाते हैं। आटा क्यों मंगा लीजिए, गेहूं क्यों नहीं मंगाइए, एकदम संस्कारित चावल लाइए और संस्कारित दालें लाइए, वो क्यों लाइए? आप खड़ी चीज़ें ले आइए, उनको हम थोड़ी मेहनत करके, तो उस चीज़ से बचना बहुत चालू है, ज़बरदस्त। जब बाज़ार में आ रही हैं, लिखा रहता है 100% शुद्ध और एकदम खेत से आया हुआ, ठीक क्या क्या नहीं विज्ञापन होता है। ऑर्गेनिक में एक थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं अगर आप उस कंपनी या उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, कुछ श्रावक भी इसमें रुचि ले रहे हैं, तो उस पर एक बार भरोसा किया जा सकता है परीक्षण के साथ। बाकी सावधानी रखना, क्योंकि जिनवाणी शरीर की ज़्यादा बात नहीं करती है, फिर भी ये बात तो आपको मानना पड़ेगी कि अगर अन्न गलत जाता है तो मन भी गलत हो ही जाता है। जिस दिन आपको ज़्यादा गैस बनेगी उस दिन आपको ज़्यादा बेचैनी होगी, उस दिन आपको वासना के ज़्यादा विचार आएंगे, उस दिन चंचलता ज़्यादा बढ़ेगी। क्या चीज़ें खाली हैं कि गैस बढ़ गई है? निश्चित रूप से कुछ गलत खाया गया है, तभी तो। कभी ओवरलोड हो जाएगा, खूब नींद आएगी, परीक्षा का दिन होगा और आप ज़्यादा खा के जाएंगे तो आप पूरा पढ़ा लिखा आपका उसी पर सिर रख के सो जाएंगे। ऐसा तो असर तो पड़ता है। विचार करना, इतनी सी टैबलेट का जब असर पड़ता है, आपका सिर दर्द कर रहा था, पेट दर्द कर रहा था और इतनी सी टैबलेट खाई, बुखार था, स्प्रिन खाई, इतनी सी टैबलेट गोली खा ली और आप स्वस्थ महसूस करने लगे। इतनी सी गोली जब आपको स्वास्थ्य मालूम करा सकती है, तो इतना सारा भोजन आपके साथ क्या व्यवहार करता होगा? पूरे शरीर के लिए वो दिया गया है और वहां मेंटेन होगा। समय सार में इसकी बात आई है, खाने पीने की बात कहां पर आई है बताइए? समयसार तो अध्यात्म का ग्रंथ है, आत्मा की बात करता है। इसका मतलब है कि महाराज जी ने समयसार पढ़ा ही नहीं है, उसमें खाने की बात कहाँ आएगी? कोई बताएंगे कहाँ आई है, कौन सी गाथा में आई है? समयसार किस किस ने पढ़ा है, किस किस ने स्वाध्याय किया? अम्मा ने स्वाध्याय किया है, बहुत बढ़िया किया। समयसार वाले तो तपस्या के रास्ते चले जाते हैं, ठीक है? तो समयसार में कहां पर ये गाथा आई है कोई बताने वाला? वन 79 179 वहाँ पर एक परिकल्पना की है, आश्रव बंध के संबंध में वहाँ पर एक व्याख्यान किया है कि जैसे जह पुरुषोणाहारो गहियो परिणम दिशो अणेह विहम मंस रसारुहिरादि। जैसे पुरुष जो है एक बार भोजन करता है और जय पुरुषाणाहारो गहियो परिणम दिशो अणेह विहम, मिला
ढूंढो किताब में, जल्दी जल्दी खोलो। ऐसा परिणमति अनेक प्रकार से परिणमित होता है। किस रूप से परिणमित होता है? मंस, बसा, रुधिरादि, रुधिर आदि 7 धातु रूप से परिणमित हो जाता है। यहां रखा हुआ है। कंठस्थ विद्या अंतस्थ दामम है। आप किसी जंगल में जाएं और आपको मालूम है कि यहाँ शेर हैं, और आपको एक शेर मिल जाए और आप उससे कहो कि बंदूक हमारे घर पर रखी हुई है, हमसे दूर रहना, तत्व ज्ञान वह काम का है जो मौके पर काम आ जाए। अब किताबें पढ़ने वाले तो ढेर लोग मिलेंगे, लेकिन जब समस्या सामने आती है तो भाग खड़े होते हैं। अरे समय सार सिखाता है, शांति रखो। आत्मा में से कोई क्या निकाल के लेके जाएगा और क्या डाल के जाएगा? जो कुछ हो रहा है होने दो, और मुझे तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में सोने दो। ऐसा तो जैसे भोजन जो है वही एक भोजन इतने रूप से परिणमित हुआ। कितने रूप से? उसी का रस बन गया, उसी का रक्त बन गया, उसका मज्जा बन गया, उसी का वीर्य बन गया, उसी की हड्डी बन गई, उसी का। वैसे ही एक बार में आया हुआ श्रव बंध का कर्म का द्रव्य वह 8 कर्म रूप परिणमित होता है। इसके बाद दूसरी गाथा है कि उसी प्रकार से कर्म द्रव्य आया आता है और 8 प्रकार के कर्म रूप से परिणमित होता है। आया ध्यान में? ये भोजन इतने रूप से परिणमित होगा, वो हड्डी किस तरह की बनेगी अब आपकी, वो रक्त किस तरह का बनेगा आपका, फिर उस रक्त से, उस वीर्य से, उससे जो आगे की संतान होगी वो किस तरह की होगी, आपका जीवन, आपकी बॉडी वो किस तरह की होगी। इसका मतलब है कि आचारांग जो कहा है और आहार शुद्धि की बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी फोकस कीजिए। और देवशास्त्र गुरु खासकर मुनिराज के निमित्त से आप अपने जीवन की शुद्धि और आहार की शुद्धि और बढ़ाएं और शुद्ध आहार बनाएं। मुनिराज का त्यागी व्रति का भी पड़गाहन करें और खुद भी पड़ग जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।